से रखें निर्जला एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की पूजा के संदर्भ में जानकारी दी गई है। सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यदि आप साल भर की सभी एकादशियां नहीं रख पाते हैं तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। आइए छवि के संदर्भ में निर्जला एकादशी व्रत की विधि, नियम और इसकी संपूर्ण जानकारी विस्तार से समझते हैं। 1. निर्जला एकादशी व्रत क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। चूंकि यह व्रत भीषण गर्मी के महीने मई जून में आता है और इसमें अन्न के साथ साथ जल पानी का भी पूरी तरह त्याग करना होता है, इसलिए इसे निर्जला बिना जल के एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। 2. पूजा के लिए आवश्यक सामग्री छवि के अनुसार थाली और कलश में दिखाई दे रहा है। आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर, छवि में शेषनाग पर विराजमान चतुर्भुज रूप, मंगल कलश, एक तांबे या मिट्टी का कलश जिस पर स्वास्तिक बना हो, नारियल और आम के पत्ते, पल्लव रखे हों, अक्षत, चावल और तिल, पूजा के आसन और आहुति के लिए, फल और मिठाई, केले, ऋतु फल और घर के बने हुए सात्विक लड्डू, पूजा के दीप, शुद्ध घी का दीपक और माला जाप के लिए। 3. निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप। चरण 1. दशमी तिथि से ही शुरुआत, एक दिन पहले। एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले यानी दशमी की रात से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को सात्विक भोजन करें और भूलकर भी चावल या भारी भोजन न खाएं। चरण 2. एकादशी सुबह का संकल्प। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें कि तारांकन, हे नारायण, मैं आज दिन भर निराहार और निर्जला रहकर आपका व्रत करूंगी। इसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने की शक्ति दें। चरण 3. घट स्थापना और विष्णु पूजा। पूजा स्थान पर जैसा एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। कलश की स्थापना करें। भगवान को पीले फूल, पीले फल, तुलसी दल, तुलसी के पत्ते, धूप और दीप अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। चरण 4. दिन भर के कड़े नियम, व्रत काल। जल का त्याग। सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। केवल पूजा के समय आचमन 3 बार 3 बूंद पानी करने की अनुमति होती है। भक्ति भाव। इस दिन चुगली, क्रोध या अपशब्दों से बचना चाहिए और पूरा ध्यान प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। चरण 5. द्वादशी को पारणा, व्रत खोलना। अगले दिन सुबह तिथि को पुनः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले किसी ब्राह्मण, जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को सीधे तौर पर अन्न, जल से भरा कलश, वस्त्र, पंखा और छतरी दान करें। गर्मी की ऋतु के कारण इन चीजों का दान महादान माना जाता है। इसके बाद जल पीकर और सात्विक भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोलें, पारणा करें। निर्जला एकादशी के विशेष नियम और सावधानी।